क्वेश्चन है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। क्या करना है, जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको सेक ए के पदों में लिखना है। पहले साइन ए को निकालते हैं। साइन ए को हमको सेक के पदों में लिखना है। तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1। तो यहाँ से हमारा साइन स्क्वायर ए बराबर, अब एक कॉस स्क्वायर ए वो उस साइड जाएगा बराबर के, तो क्या हो जाएगा, वो 1 तो है ही, इस साइड आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन बराबर क्या हो गया, साइन ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये इधर क्या था, पावर था 2, तो उस साइड गया तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रूट में आ जाएगा ना। तो हम इसको लिख सकते हैं रूट अंडर साइन ए के बराबर, किसके बराबर लिखेंगे, साइन ए के बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ से 1 माइनस, अब कॉस को हमको किसको फॉर्म में बदलना है, साइन ए को सेक के फॉर्म में। तो यहाँ पे कॉस है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस से बराबर क्या होता है 1/सेक के, ये फार्मूला है। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1/सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आप 1 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए एलसीएम आ जाएगा। तो ये सेक स्क्वायर ए इस 1 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, माइनस है तो माइनस, ये 1 इसमें गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1। ये हमारा आ गया सेक के फॉर्म में, सेक के पदों में व्यक्त हो गया साइन ए को। कॉस ए का डायरेक्ट फार्मूला होता है 1/सेक ए। तो ये हो गया सेक ए के पदों में व्यक्त कॉस ए। अब निकालते हैं हम टैन ए के। अब टैन ए का निकालते हैं, टैन ए बराबर, देखिए टैन ए एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, कौन सा, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर में 1 होता है। यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए बराबर, ए क्या है माइनस में टैन स्क्वायर, तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। अब देखिए तो टैन स्क्वायर ए बराबर हम लिख सकते हैं टैन स्क्वायर ए प्लस 1 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो टैन बराबर क्या हो जाएगा, टैन ए बराबर हो जाएगा रूट में, क्योंकि ए पावर उस साइड जाएगा तो ये रूट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर टैन के जगह हम लिख सकते हैं रूट में क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये सेक के पदों में आ गया, यही हमको निकालना था। अब किसको निकालते हैं, कॉट को, कॉट ए, इसको हमको सेक के फॉर्म में बनाना है। तो कॉट ए बराबर फार्मूला होता है 1/टैन ए, तो 1/टैन ए होता है। और टैन ए के तो हम निकाले ही हैं, टैन ए बराबर होता है सेक रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ना 1/रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ गया। अब निकालते हैं कॉसेक के, कॉसेक के, इसको भी हमको क्या करना है, सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो कॉसेक ए बराबर क्या होता है 1/साइन ए, साइन ए होता है। एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वो बराबर होता है 1 का। तो ये साइन स्क्वायर ए बराबर, ये 1 तो है ही, ए
बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर ए। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर हो जाएगा, इसका पावर उस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा, ये साइन ए है तो क्या लिखा जाएगा बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये साइन ए के जगह निकाले ना, साइन ए बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो हम इसके जगह लिख दिए रूट अंडर में 1 बट्टा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इसको हम लिख सकते हैं रूट 1 माइनस, अब एक फार्मूला हम जानते हैं कॉस ए बराबर 1 बट्टा सेक के होता है। तो जहाँ पे कॉस है वहाँ पे लिखेंगे 1 बट्टा सेक के, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है तो वहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर ए 1 बट्टा में रूट। अब देखिए यहाँ से इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है और इसके बट्टा में सेक स्क्वायर है, तो यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर है, एलसीएम आ गया सेक स्क्वायर है। अब सेक स्क्वायर ए 1 में गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, माइनस है तो माइनस, और ये 1 से गुना हो जाएगा तो 1 ही आएगा। तो ये हमारा सेक के पदों में आ गया, कॉसेक भी, तो साइन भी आ गया, कॉस भी आ गया, कॉट भी आ गया, ये सबको क्या आ गया, सेक के पदों में हमको व्यक्त कर